Hello students, today 30th of June we will discuss the topic that's evolution. So it is the topic of class 10th subject science. So what is this evolution? Let's first introduce this term. So when we see this evolution, it comes from the word evolure. Evolure means to unfold. Unfold or uncover. Actually, it is a gradual process but a permanent process. Gradual means slow process. So here the gradual changes occur, slowly the changes occur, but these gradual process when take place they may become permanent. So what the changes occur, how these changes occur, let me introduce the term that we called adaptation. As you are aware of this adaptation, adaptation sometimes we human beings when survive in the given surroundings, given conditions, abruptly when these conditions change, when the situation change, we are not readily adjusted in this environment. So in order to adjust in the given environment, in the changing environment, we need some time. तो कहने का मतलब ये है, अडॉप्टेशन में जब हम ह्यूमन बींग्स को भी हम अपनी बात करेंगे, तो जब भी एनवायरनमेंट चेंज होता है तो हम जल्दी ही उसमें एडजस्ट नहीं होते हैं, हमें कुछ टाइम चाहिए ताकि उसमें एडजस्ट हो. तो इन टर्न जब फिर से एनवायरनमेंट चेंज होगा, फिर से हमें टाइम चाहिए ताकि उस दूसरे एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो. तो इस एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने के लिए हमें अपने आप में भी कुछ चेंज लानी पड़ती है. तो वो चेंज जो होती है, एनवायरनमेंट चेंज होता रहेगा तो हम अपने आप में चेंज लाते रहेंगे ताकि उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो. तो उसको हम कहेंगे अडॉप्टेशन. दैट मीन्स ये तो अडॉप्टेशन क्विक होती है, जल्दी होती है, हम किसी भी एनवायरनमेंट में जल्दी एडजस्ट होते हैं. लेकिन जब एनवायरनमेंट चेंज हो तो वो एडजस्टमेंट हम फिर से चेंज करते हैं. सो वी मे से दैट दिस अडॉप्टेशन इट इज़ क्विक प्रोसेस. जल्दी हम उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट होते हैं. लेकिन जो ही एनवायरनमेंट चेंज हुआ,
हमें भी चेंज होना पड़ता है. So that's not permanent, that's temporary. For example, सपोज हम किसी डार्क रूम में बैठे हैं जहाँ पर अंधेरा हो. डार्क रूम में तो क्या होता है, अचानक जब लाइट आ जाती है तो पहले हमें इस अंधेरे की आदत होती है. तो जो ही लाइट आ जाती है तो ऐसा होता है कि पहले हमें कुछ दिखता नहीं है, लेकिन जो ही हम खुद को एडजस्ट करते हैं तो हमें उस लाइट वाले रूम में ठीक तरह से एडजस्ट होते हैं. तो पहले तो हमें एडजस्टमेंट थी डार्क रूम की. जो ही लाइट आई तो एट वंस हम उसके साथ एडजस्ट नहीं हुए, कुछ टाइम लगा. तो उसके बाद हमें वो लाइट वाले एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो गए. लेकिन उसके बाद कभी रात को हम बाहर फिर से निकलेंगे तो वहाँ पर डार्क होगा. तो जो ही हम बाहर निकलते हैं तो होता क्या है कि वो जो डार्क है, जितना वहाँ अंधेरा होता है उससे ज़्यादा हमें दिखता है, क्योंकि हमें इस डार्क की आदत नहीं होती है. लेकिन कुछ टाइम के बाद हमें उस वो जो डार्क एनवायरनमेंट होता है उसमें फिर से एडजस्ट होना पड़ता है. तो उसमें फिर से हम एडजस्ट हो जाते हैं. तो यहाँ पर आप देखिए, पहले तो हाँ डार्क से हमें खुद को चेंज करना पड़ा, एडजस्ट करना पड़ा लाइट में. तो जल्दी हो जाता है. तो लाइट से फिर से जब हम डार्क में गए तो फिर से हमें एडजस्ट करना पड़ा. तो विद ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, कुछ ही टाइम में हम फिर से उसमें एडजस्ट होते हैं. तो ये चेंज तो जल्दी आ गई. डार्क से लाइट में जब गए तो हमने खुद में जल्दी चेंज लाई, लेकिन उसके बाद फिर हमें इसको दूसरी एडजस्टमेंट करनी पड़ी. तो ये तो क्विक प्रोसेस है और टेम्पररी भी. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम डार्क से लाइट में एडजस्ट हुए तो ये परमानेंट नहीं है. तो जो ही फिर से एनवायरनमेंट चेंज हुआ, हमें फिर से खुद को नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना पड़ा. तो ऐसी जो चेंज हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, दीज आर कॉल्ड एडॉप्टेशन. तो एडॉप्टेशन तो हम रोज़ करते रहते हैं. कोई भी एनवायरनमेंट लगा तो उसमें हमने खुद को एडजस्ट किया. फॉर एग्ज़ाम्पल, सर्दी आ गई, हमने गर्म कपड़े पहन लिए तो एडजस्ट हो गए हम उसमें. लेकिन जो ही जब भी फिर से गर्मी आ गई तो हमने उसको चेंज कर दिया, उस एडजस्टमेंट को चेंज कर दिया. सो दीज आर, जल्दी हम उसमें एडजस्ट भी होते हैं. और वो हम वो जब एडजस्ट हुए, दैट्स नॉट परमानेंट एडजस्टमेंट, दैट इज़ टेम्पररी. बट व्हेन वी टॉक अबाउट दिस इवोल्यूशन, इवोल्यूशन में ऐसा कुछ नहीं होता है. इवोल्यूशन जब होती है तो इट इज़ ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे धीरे ये प्रोसेस होगी. लेकिन जब होगी तब परमानेंट रहेगी. तो एवोल्यूशन जब हम देखते हैं कि ये जो हमारा एनवायरनमेंट है ये कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है. तो जब भी ये चेंज होगा तो हमें उसके साथ साथ चेंज होना पड़ता है. तो अगर किसी भी ह्यूमन बींग्स में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में धीरे धीरे ये चेंज आएंगी और वो चेंज परमानेंट रहेंगी. सो दैट वी कॉल्ड, दैट्स एवोल्यूशन. फॉर एग्जाम्पल, पहले आप देखते थे ये जो ह्यूमंस है, ह्यूमंस के बॉडी पर पहले प्यूबिक हेयर्स होते थे, चेस्ट पर उसके बाल होते थे. तो बॉडी के हर जगह पर उसके बाल होते थे. तो उस वक़्त वो ये जो हेयर्स थे ये इसको एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करता था. लेकिन जो ही कपड़े उसने पहन लिए तो ये हेयर्स धीरे धीरे ख़त्म होने लगे. दे गो ऑन डिक्लाइन. अब ये जो धीरे धीरे ख़त्म हो गए, इट वाज ए ग्रेजुअल प्रोसेस.
बट जब ख़त्म हुए तो आगे जो जनरेशन्स आई उनके पास वो हीयर्स उतने हीयर्स नहीं है, या ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं जितने कि पहले लोगों के पास, एंशंट पीपल के पास होते थे। तो इसी तरह बहुत सारी एग्जांपल्स है जहाँ पर धीरे धीरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने अपने आप में चेंज लाई, लेकिन वो चेंज ऐसी थी जो परमानेंट रही। तो ऐसे ही फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में लार्ज इंटेस्टाइन के बाद और एक ऑर्गन होता है दैट इज कॉल्ड वर्बिफॉर्म अपेंडिक्स। तो वर्बिफॉर्म अपेंडिक्स पहले जो होता था, हमारा जो फूड होता था उसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की कंसंट्रेशन रहती थी। तो आप जानते हो ये कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट इजीली नहीं होते हैं। तो लास्ट पर जो कार्बोहाइड्रेट्स बचते थे वो यहाँ वर्बिफॉर्म अपेंडिक्स में डाइजेस्ट होते थे। लेकिन मॉडर्नाइजेशन में जब आप देखते हैं हम लाइट फूड खाते हैं तो उसमें ज़्यादा ये कार्बोहाइड्रेट्स की कंसंट्रेशन नहीं रहती थी। पहले मक्के की रोटी होती थी लेकिन आजकल वो नहीं होता है, आजकल लाइट फूड्स होते हैं। तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो धीरे धीरे ये जो वर्बिफॉर्म अपेंडिक्स था ये ख़त्म होने लगा। तो ऐसे जो ऑर्गन्स थे जो जिनकी पहले ज़रूरत थी, इन फंक्शन थे, लेकिन बाद में उनकी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो धीरे धीरे वो ख़त्म हो गए। सो दैट वी कॉल्ड वेस्टिजल ऑर्गन्स। लेकिन एक बार ख़त्म हो गए ये, एक बार डिक्लाइन हो गए, एक बार ये चेंज आ गई। अब आगे आगे जो जनरेशन्स होंगी उनमें वो डिक्लाइन होती रहेगी, ख़त्म होती रहेगी। सो वी मे से दैट दीज वेस्टिजल ऑर्गन्स इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि मतलब लाइट जब फूड खाया हमने तो ये वो भी फाउंड अपेंडिक्स गायब हो गए, नहीं, इसको बहुत टाइम लगा, जनरेशन्स लगे इसको ख़त्म होने में। लेकिन जब ख़त्म हुआ देन इट बिकेम द परमानेंट। तो इसी तरह बहुत सारे ये जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें भी ऐसे ही हुआ कि कुछ उन्होंने खुद में चेंज लाई, तो वो जो चेंज थी तो वो फिर परमानेंट रही। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें हम देखते हैं ये इवोल्यूशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस होती है। तो प्रोसेस इसलिए होती है ताकि आगे जो जनरेशन्स हैं वो इस चेंजिंग एनवायरनमेंट में एडजस्ट होते रहे, सक्सेसफुली सरवाइव करें। लेकिन जब ये चेंज आ गई वो परमानेंट बन गई। तो इसी प्रोसेस को हम इवोल्यूशन कहते हैं। तो इवोल्यूशन में ऐसा नहीं है कि ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, देयर आर मैनी एविडेंसेस। बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जिन्होंने इस एवोल्यूशन को फेवर किया। तो उन्होंने यह साबित कर दिया कि एवोल्यूशन हो गई है। तो इन एविडेंसेस में बहुत सारी कैटेगरीज है इनकी। लेट फर्स्ट कैटेगरी को हम डिस्कस करते हैं। तो उसमें हमें ये सबूत मिलेंगे कि एवोल्यूशन हुई है या नहीं। तो फर्स्ट कैटेगरी इसकी आती है मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस। एनाटॉमिकल एविडेंसेस। तो इस कैटेगरी में, इस टाइप में एक कंसेप्ट आता है दैट्स होमोलॉगस ऑर्गन्स।
homologous organs. So what are homologous organs? Homologous organs हम उन organs को कहते हैं जिनका सेम स्ट्रक्चर होता है, सेम स्ट्रक्चर but perform different functions. Different functions यानी कि होमोलॉग्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो तो जिनका तो स्ट्रक्चर सेम होता है, जिनकी बनावट सेम होती है, लेकिन उनको एनवायरनमेंट में बहुत सारे कामों के लिए इस्तेमाल किया गया था. फॉर एग्जांपल फोर लिम्स ऑफ ह्यूमंस एंड फोर लिम्स, ह्यूमंस की फोर लिम्स देखें, यानी कि जो हमारे दो हाथ होते हैं, हम तो इसको काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ चीज़ पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब एनिमल्स की देखें तो उनके पास भी फोर लिम्स होते हैं. फॉर एग्जांपल उनके जो आगे के जो दो पैर होते हैं, आगे की दो टांगें होती है, तो वो दोनों जो है इनका तो स्ट्रक्चर जैसे हमारे हाथ है या उनके जो आगे वाले दो पैर है उनका तो स्ट्रक्चर सेम है. तो स्ट्रक्चर सेम होने की वजह से हम ये बोल सकते थे कि इनका काम भी सेम होगा, ये काम भी एक ही जैसा करेंगे. लेकिन तो इवोल्यूशन इस एनिमल को ऐसे एडजस्ट खुद को करना पड़ा कि फॉर एग्जांपल हम ह्यूमंस है तो हम दो पैरों पर अच्छी तरह से खड़े रह सकते हैं, लेकिन एनिमल्स को दो पैरों पर स्टेबल नहीं होते हैं. कभी आपने ऐसे किसी भेड़ या किसी ऐसे गाय को देखा जो दो टांगों से ही चलती है? नहीं, वो गिर जाएगी. तो उसको स्टेबल करने के लिए उन्होंने इस फोर लिम्स जो आगे वाले जो दो टांगे हैं उनको भी स्टेबल और चलने के काम में लगा दिया. लेकिन जब हम देखेंगे इन टर्म्स ऑफ एनाटॉमी तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, लेकिन काम ये डिफरेंट करते हैं. तो पहले जब उनको बनाया गया था उनको से एक ही काम के लिए बनाया गया था, उनको एक ही काम करना था. लेकिन एनिमल्स को ऐसा लगा कि हमें इस एनवायरनमेंट में रहने के लिए इन फोर लिम्स को चलने के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा, खुद को स्टेबल करने के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा. सो वी मे से दैट दीज फोर लिम्स नो डाउट दे हैव द सेम स्ट्रक्चर, उनके पास सेम स्ट्रक्चर होती है, एक ही जैसी बनावट होती है, लेकिन ह्यूमन्स में ये कुछ और काम करते हैं, एनिमल्स में कुछ और काम करते हैं. सो वी मे से दैट दिस इज इन एनिमल्स दीज फोर लिम्स these are undergone through evolution. यहाँ पर चेंज आई. अब ये जो फोर लिम्स एनिमल्स के होते हैं, जो भी एनिमल होगा उसको वो चलने के काम में ही मदद करेगा. तो यहाँ पर ये पहला सबूत है जहाँ पर हम इवोल्यूशन देखते हैं. और भी बहुत सारे इसमें आप अगले लेक्चर में हम इस एविडेंस टॉपिक डिस्कस करेंगे कि कैसे और कौन कौन से और टाइप्स है जो हमें ये प्रूफ देते हैं कि इवोल्यूशन हो चुकी है. तो आगे एविडेंसेस डिस्कस करने के लिए ये इवोल्यूशन हुई कहाँ, इस पर कौन कौन सी थ्योरीज आ गई, तो काइंडली वीडियोस देखते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.